अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 1.2। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चे अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो उसने कहा है कि आपने इनवर्स मालूम किए बगैर फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। बच्चे ना बस बात ये याद रखना कि जब भी एक फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू हो तो उसका जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना बच्चे, वो इस तरह से होता है कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज, इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और जो उसकी रेंज होती है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो ज़रा आप देखें। फ़र्ज़ करें फ़र्ज़ करें ये एक सेट x है और ये सेट y है। तो बच्चों ये देखें ज़रा, फ़र्ज़ करें ये एक फंक्शन है। तो बच्चों ये इसकी क्या होगी डोमेन, तो ये इसकी क्या होगी रेंज। ये एक फंक्शन है, लेकिन जब इसका इन्वर्स फंक्शन मालूम करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, देखें ज़रा। तो बच्चों आपने देखा क्या हुआ है कि जो उसकी डोमेन थी वो उसकी क्या बन गई, रेंज। ये देखें, अगर मैं इसे इस तरह से कर लूँ तो ये देखें, ये जो उसकी डोमेन थी वो उसकी क्या हो गई, रेंज। ये ए बी सी इधर था तो ये उधर चला गया, और जो उसकी रेंज थी वो क्या होगी, डोमेन। मकसद ये है कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन की पहले जो हमें फंक्शन दिया गया होगा हम उसकी डोमेन मालूम कर लेंगे और उसकी रेंज भी मालूम कर लेंगे, और जब इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करनी होगी तो बस हम उसको बदल देंगे। आप टेंशन ना लें, हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक बार मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों बात यह है कि मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ और जब ये लेक्चर हो रहा है तो मैं ये ख्याल कर रहा हूँ कि आपने जो पीछे लेक्चर हैं 1.1 के वो मतलब पहले कर लिए होंगे। तो बच्चों उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी डोमेन और रेंज के मैंने जो तमाम फंक्शन की जो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, और काफ़ी उसको जो ना डीपली इसको समझाया है। अगर आपने इसके बारे में पहले वीडियो नहीं सुनी हुई इसकी डोमेन और रेंज की तो पहले आप एक बार उसे सुन लें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो बच्चों अब स्टार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, इस फंक्शन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज। मैंने क्या कहा था, हम क्या करेंगे पहले जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज मालूम कर लेंगे, बाद में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा बच्चों देखो, इसकी डोमेन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो इसका बच्चे मैंने बताया भी था कि किस तरह। चलें अगर आपने वो नहीं भी वीडियो देखी तो कोई इतना इशू नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ। बच्चों जब भी ये स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए, हमारा मकसद ये होता है कि कभी भी ये कम्प्लेक्स में ना जाए, मतलब स्क्वायर रूट के नीचे कभी भी नेगेटिव ना बने। तो बच्चों उसका तरीका मैंने बताया था। तरीका उसका क्या है कि आप क्या करें, इस x+2 को ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 रख लें। ठीक है, इधर से इसकी वैल्यू निकालें तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हम x की जगह पे -2 भी पुट कर सकते हैं और उससे ग्रेटर भी पुट कर सकते हैं। तो अब इसकी आप डोमेन मालूम करें। डोमेन फंक्शन की क्या आ जाएगी, तो ये फंक्शन की डोमेन बच्चों क्या आ गई कि -2 भी पुट कर सकते हैं और उससे ग्रेटर। देखो बच्चों अगर आप यूज़ कर भी लें इसका तो देखिए आप -2 पुट कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि 0 बन जाएगा, उससे ग्रेटर पुट कर सकते, लेकिन इससे स्मॉलर पुट नहीं कर सकते। अगर आप स्मॉलर पुट करेंगे तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा।
इसी तरह अगर हमने इसकी रेंज मालूम करनी है फंक्शन की, तो बच्चों वो क्या होता है उसका भी मैंने एक तरीका बताया था। क्या करें आप, इस -2 को इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा, -2 + 2 0। तो अगर आप देखें तो इससे ग्रेटर आ सकती है, जो इसकी रेंज है वो, जो इसका आंसर है वो इससे ग्रेटर आ सकता है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो आ गई डोमेन ऑफ फंक्शन की और रेंज ऑफ फंक्शन की। अगर हमने इसकी इनवर्स की मालूम करनी है तो वो कैसे होगा, डोमेन एफ इनवर्स की जो डोमेन होगी, तो मैंने क्या कहा था, तो जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन होगी। और जो इसकी रेंज होगी इनवर्स फंक्शन की वो क्या होगी, तो बच्चों वो क्या हो जाएगी, -2 से पॉजिटिव। बस बच्चों इतना सा काम है। हमने क्या करना होता है, जो डोमेन है वो रेंज कर देना है और रेंज को डोमेन कर देना। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे याद रखना, एक ट्रिक ऐसी बताने जा रहा हूँ, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या हो कि जो ऊपर वाला फंक्शन हो वो भी लीनियर फंक्शन हो और नीचे वाला भी फंक्शन क्या हो, लीनियर। अगर दो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों लीनियर फंक्शन हों तो याद रखना। अच्छा बच्चों, पहली बात यह है कि ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा ये रेंज में बताऊंगा। पहले हम डोमेन मालूम करते हैं। डोमेन तो इस फंक्शन की दी गई होती है। देखें डोमेन क्या होगी फंक्शन की, तो बच्चों डोमेन क्या होगी, उसने खुद बताया कि x को 4 पुट नहीं करना, तो इसका मतलब इसकी फिर डोमेन क्या आ गई कि तमाम रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन 4 नहीं हो सकता। ठीक हो गया बच्चों, क्योंकि इस तरह के फंक्शन में हमें वो खुद ही बता देता है कि इसकी डोमेन क्या पुट करनी है। अच्छा बच्चों, अब रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, अच्छा बच्चों वो जो मैं ट्रिक बता रहा था कि जब कभी भी फंक्शन में ऊपर भी क्या आ जाए, लीनियर फंक्शन आ जाए और नीचे भी लीनियर फंक्शन हो, तो याद रखना, ये ट्रिक आप याद रख लें कि तमाम रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं हो सकता। बच्चों इसका तरीका क्या है कि आप देखें ऊपर वाली वैल्यू के साथ कोएफिशिएंट क्या है, तो इसमें क्या है 1, नीचे वाली में क्या है 1। तो इसका तरीका ये होता है ऊपर वाले का कोएफिशिएंट ओवर नीचे वाली का कोएफिशिएंट, तो 1/1 क्या होता है 1। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हम इसकी तमाम डोमेन पुट कर, तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन 1 पुट नहीं कर सकते। ठीक हो गया बच्चों। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी रेंज आ गई, मतलब ये इसकी रेंज है, 1 पुट नहीं कर सकते, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो 1 नहीं आ सकता, बाकी तमाम रियल नंबर आ सकते हैं। डोमेन इसकी क्या थी वो खुद उसने बता दिया था कि जो इसकी डोमेन है वो उसमें 4 नहीं पुट कर सकते। अब इतना जब काम हो जाएगा तो फिर आगे इजी है। अब आगे इजी क्या है, डोमेन हमने किसकी मालूम करनी है, एफ इनवर्स की। तो उसको बच्चे ये चेंज कर दें, कैसे हो जाएगा, तमाम रियल नंबर लेकिन 1 नहीं, और जो रेंज होगी तमाम रियल नंबर हैं लेकिन 4 नहीं। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। बच्चों डोमेन इसकी दी गई होती है फंक्शन की, तो वो सीधा सा आ गया कि इसकी जो डोमेन है वह तमाम रियल नंबर लेकिन 4 नहीं। जो इसकी रेंज है ये बहुत जो है ना ट्रिक, हैवी ट्रिक है, ये आपको याद होनी चाहिए कि कभी भी लीनियर फंक्शन हो तो उसके जो कोएफिशिएंट है उनको डिवाइड कर दें, तो जो उसका आंसर आएगा, मतलब 1 आया है तो इसका मतलब इसका 1 नहीं आ सकता कभी भी, बाकी तमाम रियल नंबर आ सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसकी भी डोमेन हमें दी गई है। अब डोमेन इसकी पहले मालूम करें। बच्चों देखो डोमेन इसकी क्या है, वो कह रहा है कि आप -3 नहीं पुट कर सकते बस,
तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, तमाम रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -3 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल था कि उसने खुद इसकी वैल्यू दे दी है। अच्छा बच्चों, अब इसकी रेंज कैसे मालूम करें? तो जिस तरह से ये मैंने बताया ना कि जब लीनियर के नीचे लीनियर आ जाए तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब याद आपने रखना है कि जो इसकी रेंज है ना, रेंज ऑफ एफ, तो बच्चे याद रख लेना कि जब भी कांस्टेंट के ऊपर, जब ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे क्या हो, लीनियर, ये फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट, और नीचे वाला कौन सा है, लीनियर। जब भी कांस्टेंट के नीचे लीनियर आ जाए तो कभी भी जो इसका आंसर है वो ज़ीरो नहीं आ सकता। ये बस आपने याद रखना। ठीक है बच्चों, बस इतना सा काम था। ये बच्चे हैवी ट्रिक हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो कभी भी आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग नहीं होगा। अब आगे तो काम इजी है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी डोमेन होगी एफ़ की, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की, वो क्या होगी बच्चों, ये हम चेंज कर देंगे। और इस तरह से जो इसकी रेंज होगी, ये तो सब में इजी है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी डोमेन दी गई है। अगर आप गौर करें तो तीनों क्वेश्चन में डोमेन खुद दी गई थी। अब इसकी भी डोमेन दी गई है। देखें इसकी डोमेन क्या होगी, बच्चों डोमेन क्या है, वो कह रहा है कि आप एक्स में 5 पुट कर सकते हैं और 5 से ग्रेटर दैन पुट कर सकते हैं। मतलब 5 भी आ सकता है और इससे ग्रेटर। ठीक है बच्चों, ये डोमेन का मतलब यही है। बच्चे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आपने ये डोमेन और रेंज की पहले इसके बारे में एक्सरसाइज 1.1 नहीं क्लियर की तो आप उसे पहले ज़रूर देखें, उसमें हर चीज़ क्लियर की गई है। अब इसकी रेंज क्या बच्चों होगी, देखें ज़रा। तो बच्चों रेंज क्या आ जाएगी, इसमें ये वैल्यू पुट करें, एक्स जहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 0। अब आगे देखिए, अगर मैं इससे ग्रेटर पुट करता हूँ 6 7 8, तो क्या होगा बच्चों, इससे आंसर आगे आएगा और पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव तो आना नहीं। अब जब इनवर्स की मालूम करेंगे तो चेंज कर देंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब रेंज जो होगी वो क्या होगा, ठीक है बच्चों, बस इतना सा काम था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।